कह रहे हम तो इन्हें नॉर्मल समझ रहे। क्या समझते बता? हम तो नॉर्मल समझते हैं, खाने पीने का विकल्प, शरीर में मोटा पतला दुबला लंबा टिकना, ये जो विकल्प आ रहे हैं हम तो इसे नॉर्मल समझ रहे हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं? विकल्प रूपी कीलों से खोदी गई, क्या खोद दी गई? मनोभूमि। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? पकड़ना इस बात को, क्योंकि बात तो सिंपल लगेगी लेकिन बहुत कठिन है वो बात। विशुद्धि का नाश हो गया। कैसे पता लगे विशुद्धि का नाश हो गया? कि तुम अपने को प्रभु नहीं अनुभव कर पा रहे। दलदल मचा लिया, तुम्हें समझ में भी नहीं आ रहा कि हम भगवान आत्मा है, तुम्हें समझ में भी नहीं आ रहा कि हम देह से भिन्न है, तुम्हें ये भी नहीं समझ में आ रहा कि देह जल के राख हो जाएगी। हाँ, हमें तो आ रही समझ में, अरे समझ में आ जाती तो काम में लग जाती, इसके चक्कर में नहीं पड़ते। ये बताओ, जो दुबला है और इसे अपने मोटा कर लिया, खूब मेहनत करे 20 साल में, खूब घी खिला के, जो बच्चे खिला के, मैंने दृष्टांत है, खूब मोटा कर लिया। अब मरते समय क्या फर्क पड़ेगा? दुबला शरीर जलता कि मोटा शरीर जलता, क्या फर्क पड़ा? नहीं, तुम्हारी समझ में नहीं आती है बात। अभी हल कोई कहते हेल्थ हाइट बढ़ाने का तरीका, तो झट ऐसे कान खुल जाते हैं समय दर्शन दे रहा हो। हम क्या बेटा भगवान आत्मा हो? हाँ सही हो, निश्चय से। हाँ वो सोनगढ़ी टॉन, अच्छा अच्छा, सही है। उसमें क्या आचार्य कुमकुम स्वामी ने कहा भगवान आत्मा। मतलब तुमने इतनी इतनी बेगौरी की बात करी, अभी शरीर के भले की बात सुनने को मिलता है तो कैसा लगता है? इसका नाम दुर्विकल्प है। अब सोचो कितने दुर्विकल्प आ रहे। लगाओ, हाँ हाँ हाँ, फिर से पढ़ो। जिस कारण अज्ञानी जीव अनेक विकल्प रूपी कीलों से खोदी हुई मनोभूमि में, मनोभूमि माने विशुद्धि का नाश करता है। कीलें ठोक दी हैं उसने। कील समझते हो? जैसे कहते ये कील चुभ रही है, चुभ रही कहते ना, एक सल चुभ रही है। क्या बताएं, और सब तो ठीक है लेकिन एक विकल्प बहुत अभी तक लगा ही रहता है अंदर से, जाने कहां से लगा। खाने का विकल्प, भोगने का विकल्प, शादी का विकल्प, चलने का विकल्प, फिरने का विकल्प, ये विकल्प सताते ही रहते हैं। ये कील समझ गए बेटे? या तो सबसे पीछे कर दो या इधर ले लो, इस दीवार के साइड खेलेंगे दो ही जने। उस साइड चले बेटे खेलने के लिए, उस साइड चले चाहते हो या कोने में खेलने खूब है, लेकिन आवाज आएगी, वो तो किलकारी भी मारेंगे, यहाँ तो हंसेंगे जोर जोर से, तो पीछे चले खूब आए। आई बात समझ आ रही? ओम कील का भाव भाषण करने की कोशिश करो। कील करते तो कैसी होती है? फांस तनक सी तन में साल, जब इतनी फांस नहीं सही जाती तो जी कील कैसी होंगी? हम कील का मतलब कहां से लगा रहे? तुम्हें भगवान नहीं समझ में आ रहा, तुम्हें व्याख्या समझ में नहीं आ रहा, मैं आत्मा हूं ये नहीं समझ में आ रहा है, देह से भिन्न ये नहीं समझ में आ रहा है। इसका मतलब तुम्हारी विशुद्धि में तुमने बहुत कील ठोक रखी है। कैसी कील ठोक रखी? मजा तो पाए, मजा तो पाए, डॉक्टर बन जाए बस मजा आ जाए, इंजीनियर बन जाए मजा आ जाए, और IPL में सिलेक्शन हो जाए तो फिर देखो क्या मजा आएगा। मैंने कहां भागे जा रहे हैं बिल्कुल। स्वामी जी दर्श कहते बिल्कुल ये अध्यात्म ऐसा है, तुम्हें तुम्हारी प्रभुता की पहचान करा रहे हैं, भगवान बनने की सामर्थ्य का भान करा रहे हैं। मैंने ऐसी बात है जैसे हलवा तैयार करके दे दिया, चखो, और तुम चख क्यों नहीं पा रहे? हाँ बात तो सही है, तो तुम्हें सही क्यों लग रही? इधर की वजह से, इधर की वजह से नहीं लग रही तुम्हें, उधर अभी भी वही लग रहा है, वो तुम्हें यहाँ लगने नहीं देता। ऐसे जीवों को यहाँ पशु कहा है। पशु का नाम इन्होंने कह अज्ञानी जीव लिख दिया। पशु का नाम क्या लिख दिया? अज्ञानी जीव। तो पशु क्यों है वो? पशु संस्कृत से बनाए धातु है, उससे बनाए पशु। दो को एक देखता है इसलिए पशु। हमें संस्कृत बोलना नहीं आती। दो को एक देखता है, इसका नाम पश्यति इति पशु। ऐसा आप बोल के बोलो नहीं? स्वामी जी ने बताइए, दो में एक देखता है, पश्यति इति पशु, दो में एक देखता है। आत्मा और शरीर दोनों को एक में एक करके खाया जाता है। समय साजी में दृष्टांत है हाथी का, घास और लड्डू को एक में एक करके खाया जाता है। उसे क्या लगता है? एक बार जी वाली घास बहुत बढ़िया है,
स्वाद काय का आया था? लड्डू का। मानता काय का? घास का। तुम्हें मजा काय का आता है? इंद्रियों का। ये घास है, ये जड़ है इंद्रियां, लेकिन तुम्हें मजा आता है। भैया हम जब देखते हैं इतना मजा आया, देखते नहीं मजा आ गया, तो आनंद तो आत्मा का था वो। नहीं तुमने इंद्रियों का मान लिया। भगवान आंख के बिना कैसे रहेंगे? आंख के बिना नहीं रह सकते, जिब्बा के बिना, चखे बिना नहीं रह सकते भैया। आनंद तो चखने से ही आएगा। मतलब तुमने सारा का सारा पशु का काम कर लिया, दो को मिला के एक का वेदन कर रहे हो। अब इस पे चाहो तो पीएचडी हो सकती है बढ़िया पशु के ऊपर। देखता जानता है आत्मा, अपने ज्ञान से है, मानता है इंद्रियों से, निमित्तों से। ज्ञान कैसे होता है तुमको? देखने जाने का ज्ञान कैसे होता है? आंखों से होता है, कान से होता है, शास्त्रों से होता है, गुरु से होता है। ये पशु हो, पशु है वो। आगे चले समझ में आया? विकल्प रूपी कीलों से खोदी हुई समुत्पन्न, सम्यक प्रकार से उत्पन्न। सम्यक प्रकार से उत्पन्न माने सम्यक दर्शन वाली नहीं है जी। जब आप कोई भूमि खोदोगे तो धूल उड़ेगी। जब जमीन खोदोगे तो धूल उड़ेगी। तो कौन सी धूल उत्पन्न हुई? रागादि मोह कर्म रूपी धूल के द्वारा। रागादि मोह रूपी धूल के द्वारा निज स्वरूप को आच्छादित कर रहे हैं। गधा क्या करता है? नहाकर आएगा और घूरे में से खोदा खोदा करके ऐसा उछालता है, उसी धूल में खुद को आच्छादित कर लेता है, ढांक लेता है, उसी से लिप्त हो जाता है। उसी से लिप्त हो जाता है। ऐसे ये आच्छादित कर रहा है। क्या कैसे कर रहा है? मोह राग द्वेष, तीन प्रकार की धूल से आच्छादित कर रहा है। समझोगे? मोह राग द्वेष। अपने को सुख स्वरूप नहीं मानना, ये मोह है। फिर जिन पदार्थों से सुख लगता है उनसे राग हो जाता है, और जिन पदार्थों से दुख लगता है उनसे द्वेष हो जाता है। बोलो भाई, बैठे बैठे बैठे, शांति है, चौकी है, आगे आ जाओ। जितनी जगह बीच में से एक जना कोई और बैठे, बीच में तुम आ जाओ बेटे, इधर एक के पीछे एक, इधर थोड़ा सा रख करके साफ। हाँ सर, बाहर बैठ जाओ। अच्छा हाँ, फिर से आप सुना नहीं पाए? सुन नहीं पाए तुम लोग ध्यान से। मोह राग द्वेष कैसे घटाओगी? अपने को सुख स्वरूप नहीं मानना, ये मोह है। कि जिनसे सुख मानता है उनसे राग करता है, और जिनसे सुख नहीं मानता उनसे द्वेष करता है। ये मोह राग द्वेष से आच्छादित कर लेता है। क्या मतलब है? सुख तो उसी से मिलेगा। अब पूरा का पूरा आत्मा भगवान ढक गया और उसी की ओर देख रहा है, उसी को प्राप्त करना चाहता है, उसी के लिए कमाना चाहता है और पढ़ाई करना चाहता है। क्यों? पढ़ाने से पैसा आएगा, पैसा से कम सामग्री आएगी, सामग्री के भोग से सुख होगा। ऐसे आच्छादित कर डाला। आच्छादित कर डाला मतलब इसने भाव कर्म के द्वारा द्रव्य कर्म से आच्छादित कर डाला, नौ कर्म से आच्छादित कर डाला। आच्छादित हो गया, ढक गया, आवरण हो गया, सूझता ही नहीं। जैसे हीरा धूल के अंदर ढक गया हो, तो हीरा कहाँ है? तो दिखता ही नहीं है। ऐसे तुम्हें अपना भगवान आत्मा दिखता ही नहीं है। हमें नहीं समझ में आ रही, जाने क्या सो आत्मा। ये चिड़चिड़ाहट इसलिए आ रही, तुम्हें दिख नहीं रहा। सही बात है, तुम्हें दिख नहीं रहा। क्यों? क्योंकि तुम्हें ये लग रहा है, देखो भैया, यदि आत्मा मिले तो मिल जाए, नहीं मिले तो ना मिले, खावे लड्डू जरूर मिल जाए। तो इसको आत्मा के प्रति तो अपेक्षा है। तो क्यों अपेक्षा है? इसे लगता है कि आत्मा में कोई सुख नहीं, लेकिन लड्डू में सुख है, ये मोल। तो आच्छादित हो गई। अब इसे आत्मा दिखने पर भी नहीं दिखेगा। सरल दृष्टांत दो, दृष्टांत दो, एक देश लेना, हो सकता है सही है। तंबाकू की रुचि वाला भोजन करने के लिए आए तो सबसे पहले देखता तंबाकू की स्टाइल है कि नहीं। पान वाला पान की दुकान ढूंढता है यहाँ है कि नहीं। आपने देखा है? आप लोग कभी ऐसी बातें नहीं करते हो, पान कहाँ के प्रसिद्ध है, भोपाल का कहाँ का पान प्रसिद्ध है, कौन से चौक का, कभी बातें नहीं करो। क्यों? आपने खाई नहीं पान। जिन्होंने फिल्म नहीं देखी वो ऐसी बातें नहीं। लेकिन जो बच्चे मिलते नहीं, खनिया दाना में 4 बच्चे,
और एक बार मैं वहां गया तो झांसी, उस टॉकीज में तो बहुत नंबर 1 टॉकीज है वो टॉकीजों की चर्चा करते, कोई तंबाकू की चर्चा करता है। अब यहाँ से लोग ये नहीं कहते वहां एक बहुत विशाल मंदिर था। बारात में गए हो तुम पंकज, तो देखा हो तुमने, कच्ची लोग सुबह से मंदिर ढूंढा और कच्ची लोग ये सोचते हैं टॉकीज कौन सा है, पास में कौन सा है, दूर कौन सा है, उसमें फिल्म कौन सी लगी है। जब तक ये ऐसा होगा हम 3 घंटे में आ जाएंगे। मैंने उनका दिमाग वहां चलता है। जैसे टॉकीज की रुचि वाले को मंदिर नहीं दिखता, ऐसे विषयों की रुचि वाले को आत्मा नहीं दिखता। धूल कौन सी है? मोह राग द्वेष की, उससे आच्छादित हो गया। आच्छादित माने तुम ही बोल रहे हमें नहीं दिख रहा, हम तुम ही तो कह रहे हमें नहीं दिख रहा। तुम्हें अनुभव में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो फिर इसीलिए तो नहीं आ रहा। वो कोई दुर्विकल्प है। पंडित साहब ने क्या लिखा है? दुर्विकल्प सब तजने योग। सब ध्यान रखना, विकल्प तजने के लिए नहीं कहा। जिन्हीं के यहाँ से बैठ जाओ कोई विकल्प ही ना आए। द्रवगुण पर्याय विकल्प आए तो नो टेंशन, समय के समय होगा, चिंता नहीं करो। लेकिन तुम्हें द्रवगुण पर्याय की छोड़ भी क्या कहा गया दुर्विकल्प? हम तो बड़े परेशान है, हमें हैरान कर दिया, हमें उन्हें परेशान कर दिया। अब वही दिखेगा आपको। तुम अभी कहीं जाओ और तुम्हारे किसी शत्रु का नाम ले दिया जाए, वो भी वहां आ रहा है। 50 विद्वानों का सम्मान होना है एक ही मंच पर, लेकिन वो विद्वान भी आ रहा है जो तुम्हारा शत्रु है, दृष्टांत के लिए। तुम्हें सही बताना, अब यहाँ घर से चलते समय कौन दिख रहा है? उसे क्यों बुलाया? उसे क्यों बुलाया? वो क्या है? फोन लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मैं जाके ही बोलूंगा इनको नहीं बिठाना मंच में, हम नहीं बैठेंगे। ये तुम कितने आकुलित हो रहे, तो शांति नहीं दिख रही, ये कह रहे। ना तो वो विद्वान तुम्हारे सामने, न तो गाली दे रहा, न बुराई कर रहा, न कुछ कर रहा, नहीं तो उसको देख करके अपनी शांति को आच्छादित कर दिया। ऐसे तुमने अपने भगवान को आच्छादित कर दिया। फिर से सुनना, भगवान ने आच्छादित नहीं किया, शत्रु ने तुम्हें दुखी नहीं किया। तुम उसी को देखते हो, उसी में सुख दुख मानते हो, तो तुम्हारा भगवान आच्छादित हो गया। मैं तुम्हें अपना भगवान अनुभव में नहीं आ रहा है। समझ में आया? आगे देखो। इसलिए वे कितनी सुंदर बात है, देखो देखो कितनी सुंदर बात है। इसलिए वे निकट ही प्रकाशमान निधान निकटम प्रकटम निधानम। भाषा देखो, निकटम प्रकटम निधानम, निकट ही प्रकाशमान निधान को स्वरूप आपको नहीं देख पाते। न आलोकयंती, लोकयंती नहीं लिखा, न आलोकयंती, सब प्रकार से नहीं देख पाते, और सब प्रकार से दिख रहा है। स्वामी जी कहते जाग तो जीव वो छेन, मैं तेरा भगवान आत्मा तेरे अनुभव में आ तो रहा है, तू है तो। तुम अपने आप को ये इतना मान चुके हो कि साक्षात भगवान सर्वज्ञ आकर के भी कहे तुम भगवान हो। अब आपकी तो बड़ी बड़ी बातें हैं, आपकी तो ऊंची ऊंची बातें हैं, हम तो लेकिन ये ही हैं, हमें तो बुखार आ जाता है, हमें तो ठंड लग जाती है, हमें तो गुस्सा आ जाता है, हम तो अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि हैं। आपने तो कहा काल अनादि निगोद मंजार, हम तो बहुत परेशान है। मुझे ये सोच हावी करने के बाद जो भगवान कहते थे भगवान है वो देख ही नहीं पाएंगे। छोटा सा बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा, उसे किसी ने कुछ नहीं बताया कि राजा क्या होता है, लेकिन जब भी मम्मी कहती है राजा बेटा, तो मुझे लगता है हाँ, जब किलकारी मारने लगता है। देखा, इतना छोटा बच्चा हो, लेटरिन बाथरूम कर लिया हो, उसे धुलाते हैं ठंड के 5 दिनों में ठंडे पानी से, तो रोता भी है, सब कुछ है, लेकिन मम्मी क्या कह के बुलाती है उसे? तो राजा बेटा है। तब रोते हैं क्या? राजा बेटा रोते कहीं? कभी नहीं रोते राजा बेटा। वो सुनते से ही शांत होते होते प्रसन्न हो जाता है। मतलब इतना सा बच्चा सम्यक दृष्टि हो गया, मतलब उस एंगल से तुम्हें इसके इतना चढ़ गया नौकर्म की धूल। तुम्हारे प्लान में 24 घंटे कौन है? पता नहीं, ईमानदारी तुम्हारे प्लान में 24 घंटे है नौकर्म की धूल। नौकर्म की धूल मतलब एक बढ़िया टीवी खरीदना है, एक कूलर लाना है, एक पंखा लाना है, एक बढ़िया बंगला हो जाए, एक अच्छी बीवी हो जाए, अच्छे कपड़े हो जाए, अच्छी इज्जत हो जाए, बस मैं जो नौकर्म की धूल हो गई। अब इस धूल के चक्कर में तुम्हें वो भगवान बनने का मार्ग
जंगल का मार्ग, मुनिराज बनने का मार्ग नीरस लगने लगा। अरे वहाँ क्या है भैया, नंगे हो जाओ, मच्छर झूमर, चिंटी मच्छर काटे, दांत मच्छर का बड़ी मुश्किल है भैया, जरा बैठो मुश्किल है, और ना कूलर ना पंखा ना एलोपैथी दवाई, तो कुछ नहीं भैया। तो क्या हो गया तुम्हें? नौ कर्म की धूल में तुम्हें भगवान आत्मा नहीं दिख रहा। हम एक बात कहें आपको, जितनी चीजें भी होती है वो संघर्ष से मिलती हैं, देख लेना। क्या बोला हमने? लोक में जितनी सफलताएं मिलती हैं वो संघर्ष से मिलती हैं। ओलंपिक का मेडल ऐसे मिल जाता है? जितने जो जाते हैं खेलने के लिए वर्ल्ड कप में, ओलंपिक में, इन्हें ब्रह्मचर्य रहना कंपलसरी है। ब्रह्मचर्य से रहना कंपलसरी। और इनको जो नहीं खिलाते तुम्हारी चाउमीन, पैटीज और क्या क्या होती तुम्हारी फास्ट फूड नहीं खिलाया जाता इन्हें। स्ट्रिक्ट यदि आप पढ़ लोगे ना, ये फुटबॉल के खिलाड़ी, क्रिकेट के खिलाड़ी, इन पर इतना संयम है अपने अनुव्रत हो जाए। पढ़ के देखना उनके बारे में पूरा। लड़कीबाजी नहीं कर सकते, गर्ल फ्रेंड नहीं मिल सकते, फोन पे बातें नहीं कर सकते, फोन अलाउ नहीं है, पत्नी तक नहीं ले जाने देते। 4-4, 5-5 महीने का टूर निकलता है। तो पहली बार अभी थोड़ी एक दो को छूट मिली वो इसके चक्कर में थोड़ी, लेकिन ले जाना अलाउ नहीं। क्यों? कि तुम्हारा उपयोग कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा। मैंने बिना ब्रह्मचर्य के तो एक वो मिल्खा सिंह था, मिल्खा सिंह, तो वो मेडल क्यों नहीं ले पाया? अब ब्रह्म के चक्कर में सारी तैयारी 4 साल की, इतना रोए फूट गए, और उसका जो कोच था इतना नाराज हुआ, बोला तक नहीं उससे। क्यों? पहली बार विदेश गए थे और बस बेस्ट हो गए। मालूम पड़ा वो जी क्या हुआ, गए। कहने का मतलब ये, बिना ब्रह्मचर्य के तो मेडल लोकल का नहीं मिलता। तुम्हें सम्यक दर्शन कैसे मिलेगा? तुम्हें केवल ज्ञान कैसे मिलेगा? रत्नत्रय की पूर्णता कैसे होगी? ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कठिन क्या होता है? ध्यान रखो। फिर कह रहे आप कितने दृष्टांत चाहिए? सी ऐसी बन जाती आवाज छाप, चाय जो खाते रहे, चाय जो सोते रहे, चाय जब जगते रहे, बढ़िया एसी कूलर पंखा चला दिया मस्त, देखे आ जाएगा। क्या कहें? पढ़ाई की इतनी धुन होती क्रोध तक नहीं करती। क्या कह रहा हूँ? पढ़ाई की धुन ऐसी होती क्रोध नहीं करती। उन्हें पता है भोजनशाला नहीं सुधरेगी कोटा की, हॉस्टल ऐसे ही रहेगा, भोजन ऐसे ही मिलेगा। और ठंडी रोटी आएगी टिफिन में तो अब क्या करें, जैसी आएगी। ठंडी रोटी चलती नहीं है, जो एक आध खा लेते हैं फिर छोड़ छाड़ देते। पैसे भी चुका रहे हैं और भोजन भी नहीं कर पा रहे। क्या? कोई भी सफलता बिना संघर्ष के नहीं मिलती। अब बहुत सरल दृष्टांत है। जितने शादीशुदा लोग हैं नेवी में काम कर रहे हैं, तो क्या पानी के अंदर नहीं रहना पड़ता? अंदर तो वो मोबाइल टीवी चलाते हैं। जिसमें वो हवाई जहाज चलाकर युद्ध के लिए जा रहा है, मोबाइल में बातें करता है, वो गाना सुनता है। एकाग्रता भंग नहीं होना चाहिए। सोचो तो जरा। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ, सम्यक दर्शन विश्व की सबसे सरलतम घटना है, लेकिन एकाग्रता भंग हो रही। ये चीज ऐसी लगती है हाँ हो जाए तो हो जाए, सब चीजें उल्टा सीधा भी करते जाए, और ये भी ऐसा नहीं। इंजीनियर क्या करते हैं? एक इंजीनियर जंगलों में नहीं रहे तो धोखा खा जाए। उसी कर्मचारी जो है ठेके में लिए सीमेंट में राख मिला देंगे, गिरेगी तो तुम भुगतो। सामने निगरानी करनी पड़ती है। अपने जो मंदिर बन रहा था, इंजीनियर सामने खड़ा रहता था, कितनी गिट्टी मिल रही है। जी अपने राजकुमार जी बीच में हाथ डाल के देखते थे गट्टी कैसी है, रुको तो यार 1 मिनट, ऐसे देखते थे। क्यों? जिंदगी भर का मामला है, छत गिर गई तुम्हारा सारा मंदिर बेकार हो जाएगा। बिल्कुल आकर के पैर रख के ऐसे देखते थे, ठोस भरी की नहीं भरी। जिस लगाते ना टाइल्स मंदिर की, लगा ली उन्हें, फिर चल के देखते ठोक के पैरों से, सही नहीं भरी है, निकालो फिर से, लग जाने सीमेंट खराब। ऐसे देखा जाता है। भोग छोड़ने पड़ती थी। कह रहे 5 जिंदगी विलासता छोड़नी पड़ती है, लेकिन रुचि तो कम से कम छूटनी ही चाहिए।
ध्यान रखना, 5 इंद्रिय के भोग का मतलब ये नहीं कि सर्वथा कोई मुनि बना रहे हैं सम्यक दर्शन के लिए। 5 इंद्रिय के विषय में सुख बुद्धि छूटनी चाहिए। भोजन करते हैं, तोड़मल जी टीका करते समय बोलो, वो टीका करते समय क्या करते थे बताओ? 6 महीने होश नहीं है, नमक डाला कि नहीं डाला। तो भोजन तो करते थे, लेकिन रुचि नहीं थी। कितने एग्जाम्पल दे दिए? 8-10 एग्जाम्पल हो गए होंगे। कितने 4 एग्जाम्पल ले लो। विश्व में सफलता पाने के लिए एकाग्रता चाहिए। एकाग्रता करने वाला व्यक्ति 5 इंद्रिय के विषय भोगों में मनोमत्त नहीं होता। ऐसे यहाँ पे लगा समझ में आ रहा? कोई कीलों से खोदी हुई महाजित हो गया निदान। बहुत बढ़िया। फिर से निकट ही प्रकाशमान मिला। निदान कोश स्वरूप, खजाना स्वरूप। निदान कहो, खोज, कोश कहो, खजाना कहो। आपको नहीं देख पाते। ऐसा तो जितना चाहे प्रवचन करो, जितनी चाहे घुटाई करो, तुम्हें लगता है तुम भगवान हो? तुम्हें लगता है अभी मोक्ष आने वाला है? ये पंडित साहब की रचना पढ़ती हो तो रचना पढ़ के खोज मत हो। जी देखो कि पंडित साहब ऐसा आत्मा देख रहे, अपन क्यों नहीं देख पा रहे? देखो, निर्णय करो। जो पढ़ा सुना उससे निर्णय करो, नहीं फिर पूछो। सुनना ध्यान से। यदि आत्मा का आनंद नहीं देखोगे तो अरुचि होगी नहीं, और यदि भोगों में अंधे होगे तो इसकी रुचि होगी नहीं। 2 बातें कह दी। भोगों में अंधे होगे तो आत्मा की रुचि नहीं होगी। हम भोग का निषेध नहीं कर रहे सम्यक दर्शन के लिए, अंधे होने का निषेध कर रहे। और आत्मा की रुचि लग गई, आत्मा का आनंद आ गया, तो फिर तुम्हें भोगों में रुचि अपने आप नहीं होगी। पढ़िए, बहुत सुंदर। अब तो अर्थ कर लेंगे अपना आराम से। अरे जगत के अज्ञानी जन करके बहु मिथ्यात्व विकल, मन रूपी जिसमें हो विभाव उत्पन्न, मोह राग रज से ढक लेते अपना प्रभु आपको देख न पाते। थोड़ा लाइन में अर्थ बदल गया। 4थी लाइन में ऊपर ऐसा नहीं है। 4थी लाइन देखो, प्रभु आपको देख न पाते निकट प्रकाशित निधि स्वरूप। यह प्रभु आपको को मतलब अनंत भगवान को नहीं लिखना है। प्रभु आपको माने अनंत भगवान को देख न पाते निकट प्रकाशित निधि स्वरूप, ये नहीं लिखना है। आपको माने स्वयं को। हे प्रभु आपको माने स्वयं को देख नहीं पाते, अपनी प्रभुता नहीं देख पाते, अपना चमत्कार नहीं देख पाते, अपना ज्ञान गुणों का निधान नहीं देख पाते। अभी तो ऐसे लगता है ना महावीर भगवान चमत्कारी, पारसनाथ चमत्कारी, लगता ही नहीं लगता है? अतिशयकारी। तुम्हें तुम्हारा चमत्कार दिखता है? तुम्हें पता है निगोद से निकल के आए वो तुम्हारा ही चमत्कार है। तुम्हारे अनंत गुणों का वैभव का चमत्कार है। तुम्हारे में ऐसी चमत्कारी शक्तियां हैं जिसके कारण तुम निगोद में से निकल के यहाँ तक आ गए हो। हाँ ठीक है ठीक है, ठीक नहीं समझ आया अभी मैंने क्या कहा? तुम्हें अभी ये तो लगता है कि निगोद से निकल के आए, इसमें पुण्य का चमत्कार है। हम कह रहे भैया पुण्य भी किसने बांधा था, किसके बल पर बांधा था? कुछ चमत्कार तो आत्मा में ही है। लेकिन अभी भी आपको अपनी महिमा नहीं आती। भैया बड़े भाग से कर्म के उदय से हम इधर आ गए। ठीक है, चरणानियों कर्णानियों में ऐसा कहा जाता है। एक सुनो ये असली चमत्कार। इस मार्ग में एक तकलीफ आती है, बता देता हूं। सब लोगों को ऐसा लगता है कि आपको हंसना नहीं चाहिए, बहुत गंभीर मार्ग है, बड़ी मुश्किल से जैन धर्म मिला है, चूक जाओगे तो क्या होगा, इसलिए डर के रहो, गंभीर रहो, घबरा के रहो, जरा सोचो यदि निगोद चले गए तो क्या होगा। समझ गए? मुझे लोग कहते थे, तो मैं भी लिखा तो यही ग्रंथों में सब। हम तो सीरियस हो गए तो सिर दर्द होने लगा, टेंशन होने लगी, परेशान रहे बहुत दिनों तक परेशान रहे, गंभीरता के नाम पर, सीरियसनेस के नाम पर, और डरने लगे निगोद नरक जी वो चले नहीं जाए।
फिर अंदर से जो चिंतन चला वो बता रहा हूँ आपको, बहुत मस्त। एक बार ऐसा विचार आया, जब हमें अक्कल नहीं थी, जब हमें शास्त्र नहीं मिले थे, जब गुरु नहीं मिले थे, तब तो हम निगोद में से निकल के यहाँ तक आ गए। और अब जब हम समझदार हैं, अब हमें सब कुछ मिल गया और हम रो भी बैठ जाए, नहीं समझ आई बात? अरे हम निगोद का डर रख सोच सोच के पागल हो जाए। चला निगोद में दम हो तो हमें बुला के देख ले। 4 गति में दम हो तो रख के देख ले, हम तैयार हैं, जाओ रखो। जरा उस ध्रुव को देख के तो बोलो, उस मस्ती को तो देख के बोलो। खोटे ही दृष्टांत देने के लिए खोटे ही दृष्टांत दे। एक लड़के को कोई पसंद ही नहीं करता, दृष्टांत है। फिर एक लड़की ने उसे पसंद कर लिया, अब वो डरने लगा कोई बदलना दे, उसका मन ना बदल जाए, कि भगवान जल्दी शादी हो जाए, कहीं वो कोई कान ना भर दे, फला ना कर। अब डरने लगा। जैसे तो पहले तो नहीं डरे थे, कम से कम पहले तुम्हें कोई पसंद ही नहीं कर रहा, अब पसंद कर लिया तो शांत रहो ना। लेकिन नहीं, वो डरेगा। भिखारी नहीं डरते, उन्हें कहा डरे, रुपये को डरे नहीं। अरब रुपये आ गया एक दिन आपके पास, एक दिन अचानक, अब मरे, कोई मांग ना ले, लुट ना जाए, आग ना लग जाए, फला ना हो जाए। ये जी कैसे पागल है? ऐसे जब हम नहीं जानते तब तो हम इधर तक आ गए मौज करते हुए। हमने प्रतिज्ञा कर ली, चाहे जितनी विपरीत परिस्थिति आए हम हंसेंगे। हमने निगोद को याद करी, क्या भी याद करी। कोई भी दम हो तो ले जाके देखे न रख निगोद, ऐसे मारे यहाँ से ध्रुव का जोर, ये देख लिया मैंने, आच्छादित नहीं हो। आचार्य समझ गए, मोह राग से ढके हुए नहीं होगे तो ऐसे दिखाई देगा। बाबूजी के दृष्टांत देते थे। बाबूजी, जो लड़का खूब पढ़ाई लिखाई करता है वो हमेशा मस्त रहता है। ये भी नहीं सोचता कठिन पेपर आया था, तैयारी करके आया, 100% तैयारी करके आया। ये भगवान इस बार कठिन आ जाए, ये भगवान, ऐसा वो कोई नहीं सोचता। और जो नकलची बच्चे होते हैं, नकलची, उन्हें 2 डर होते हैं। एक तो टीचर खतरनाक ना हो, इन्विजिलेटर जो होते हैं, निरीक्षक, आज गैंग ना आ जाए, आज कठिन पेपर है, आज तो हमें नकल करना है, वो ना आ जाए, हमारी जांच ना पकड़ी जाए, वो नकल। और पूछना है उससे तो पूछने नहीं देता वो सर। सबसे पहले आते थे, कौन क्या पूछे, आज किसकी ड्यूटी सर, ये भला सर उनकी बदल दीजिए, सर उनकी बदल दीजिए। क्यों बदलते सर? वो बहुत हमें लिख नहीं पाते उनकी वजह से। अरे क्यों नहीं लिख पाते? जो तैयारी करके आता वो तो नहीं सोचता। सब लड़कों ने तो डिमांड नहीं की, तुम्हें क्यों डिमांड कर रहे? इसका मतलब 100% तैयारी करने वाले को किसी का डर नहीं लगता। अब एक और लैंग्वेज बोलना है मुझे। कोई यदि उसे कह दे, भाई क्या भगवान का नाम लो, कहीं फेल ना हो जाए, जैसे तैयारी की है भगवान का कर लेंगे हमें। और कोई माई का लाल दम हो तो फेल करके दिखाए। मक्खन लाल जी डॉक्टर साहब को धमकी दे देते। 20 पंथा हमने थी ना मुरैना में, तो वे कहते पुल चढ़ाओ, पुल तोड़ के लाओ। अब 14-16 साल की थे, छोटे ही थे। मैंने कहा हम नहीं तोड़ेंगे पुल, हमारे यहाँ नहीं तोड़े जाते। अब वहां 20 पंथा हमने, तो हमारे यहाँ नहीं तोड़े जाते, हम नहीं तोड़ेंगे। बेटा फेल कर देंगे हम तुम्हें। तो डॉक्टर साहब, फेल करने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। उनके सामने कह दी, फेल करके दिखाओ। तो फेल करने वाला कोई पैदा नहीं। क्यों? उनका दिमाग तो तेज था, नंबर 1 आते थे रोज की रोज, पढ़ाई में नंबर 1, हर चीज में नंबर 1 थे, तो उन्हें कोई डर नहीं। मेरा मतलब यहाँ से सम्यक दृष्टि कहता है, 4 गति में दम हुए रख के देख। मोक्ष अच्छा हम नहीं जा रहे मोक्ष, देखे कैसे नहीं होगा मोक्ष। हम मोक्ष जाने का विकल्प तक नहीं करेंगे, वो मोक्ष होगा। कुछ कहा? क्या कहा? हाँ, हम मोक्ष को चाहेंगे तक नहीं कि जल्दी हो जाए, नहीं चाहेंगे फिर भी मोक्ष होगा। यहाँ से आनंद से भरो, तब जो आच्छादन हो गया। क्या है वो आत्मा और क्या है उसका निधान? इसके 2 अर्थ हो गए। यदि आप यहाँ से अर्थ में लोग आदिनाथ भगवान से कह रहे हैं तो उन्हें बार बार याद नहीं किया जाएगा, मैं पहले कर चुके, उनको याद है। अब तो ये कह रहे आपको, माने स्वयं को,
स्वयं के निकट में ही, निकट। अब निकट क्या कहें? क्यों, तुम्हारा भगवान कितने निकट है तुम्हारे? कितने निकट है बोलो? कि जहाँ ज्ञान है वहीं घी आया है, जहाँ शक्कर है वहीं मिठास है। मिठास और शक्कर में क्या दूरी है? जैसे जहाँ ज्ञान है वही तो भगवान है। ओ मेरा भगवान मिल गया, प्रसन्न हो गए, शाबाश, आच्छादित नहीं हो इसलिए प्रसन्न हो गए। और नहीं तो आओ क्या सी बात है, कर बड़ो ज्ञान, कहाँ को क्या है, कहाँ को आत्मा, मिले तो सही, दिखे तो सही। क्या शरीर तो दिख जाता है, आत्मा दिखाए कोई हथेली पे धर गए। अरे समझ आ रहा है? ऐसे मोह राग देश से आच्छादित नहीं होना। फिर से पढ़ते, अरे जगत के अज्ञानी जन करके बहु मिथ्यात्व विकल्प। मिथ्यात्व माने स्वरूप बताया, मिथ्या स्वरूप, मिथ्यात्व मिथ्यापना माने झूठे विकल्प, दुर्विकल्प, खोटे विकल्प। कौन से विकल्प समझ में आया? कुछ बता चुके पहले। कैसे विकल्प? पर में सुख मानने की, कील की तरह चुभते हैं जी, अनाधिकार से काम नहीं होने दे रहे। कई लोग तो इसलिए स्वाध्याय नहीं सुनते कि देखो भैया, क्या तो पूरे संसार में रहो, क्या पूरे मोक्ष में चले जाओ, हमें क्या नहीं, रोटी खा भी जाओ और विरक्त भी रहो, शादी कर भी लो और विरक्त रहो, जा हमारी बस की नहीं है, हम तो पूरे या तो डूबेंगे या पूरे उभरेंगे। ये आच्छादित है बेचारा दुर्विकल्पों से। दुर्विकल्प समझ गए भाई? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। श्रद्धा निर्णय हुआ ना, निर्णय कि 5 इंद्रिय के विषय भोग को आत्मा नहीं भोगता, ये 5 इंद्रिय के विषय भोग मूर्तिक हैं, और ये मूर्तिक पदार्थ भी मूर्तिकता कहीं तो आती है। सोचो जरा, लड्डू कहाँ तक जाता है? जिब्बा तक चला जाए, पेट में चला जाए, तो मूर्तिकता कहीं तो आता है, हम तक तो आता ही नहीं। इतना सा पता लगने के बाद तो मैं उसकी रुचि खत्म हो गई। लेकिन जितनी जितनी कसा है वो तो मजा लेगी। अंतर समझ में आया? कुछ क्या कहा? सुन रहे हो? समझ, वेद विज्ञान कर सकते हो, भले नहीं पढ़ पा रहे हो बारीक अक्षर, वेद विज्ञान कर लोगे। लड्डू आया, कहाँ तक आया? जिब्बा तक आया, तो लड्डू भी मूर्ति पुद्गल और जिब्बा भी मूर्ति पुद्गल तक आया, हम तक तो आया ही नहीं। इतना जानने से रुचि छूट गई। अब जितनी कसाई रह गई ना, कसाई चौकड़ी, उतना उसे मजा लेगी। अब मजा नहीं छोड़ सकते, मजा माने आनंद, जितना आनंद लगता है वो नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? उतनी कसाई चौकड़ी विद्यमान है। अभी लड्डू खाओगे तो मजा ही आएगा आपको, अच्छे भोजन करोगे तो आनंद आएगा आपको, नहीं आएगा ऐसा नहीं है। राग देश अभी होगा लेकिन मोह नहीं होगा। क्या बोला हमने? क्या फर्क पड़ता है इसमें? मोह है वो मिथ्यात्व दर्शन मोह, और राग देश है वो है चारित मोह। अनंतानुबंधी के जाने पर अभी 3 चारित मोह खड़े हैं, उतना आनंद आएगा, राग देश आएगा, झगड़ा आएगा। लेकिन दर्शन मोह मिट गया, मिथ्यात्व मिट गया, तो ऐसा आनंद आएगा, हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं, हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, उपवास के दिन तुम्हें पता लगा आज चौका में करेला बने, तुम्हें कभी बोलो भाई आज उपवास का दिन है तुम्हारा और करेला बनी, और बेबी कड़वे बहुत ही जल भर गए, तो तुम हंसते हो कि रोते हो? मतलब हंसते हो कि रोते हो? इसके नाम है वीतराग भाव। बढ़िया बने, हमें तो खाने नहीं, हमें तो खाने नहीं। ऐसे 5 इंद्रिय के विषय वो मिल गए तो अभी हमें नहीं मिले, आत्मा है ना हम तो, और नहीं मिले तो अभी हमें नहीं मिले। उन्हें ज्यादा मिल गए तो अभी उन्हें नहीं मिले। जेलेसी कैसे चाहिए? सब उनके अरब रुपया है तो जेलेसी हो गई, क्या जेलेसी हो गई? अरब रुपया से क्या हुआ? खत्म ही हो गई, बच्चा क्या? और लगाओ जैसे जेलेसी होती है, उनका क्षोभम बहुत है, उनका यश कर्म बहुत है, यश ख्याति बहुत है, बनी है। हमसे पूछो तो बदनामी बहुत है। तुम यह समझते हो, हमसे अभ्यास समझते हैं। क्या कहा हमने? जैसे अज्ञानी यह समझते हैं, हम उसे अभ्यास समझते। क्यों अभ्यास समझते?
हम भगवान हैं और तुम लड़का कह रहे, हम भगवान हैं और तुम भोगी कह रहे। नहीं साहब बहुत अच्छे से खा, क्यों? कौन की प्रशंसा होना चाहिए, अच्छे से जहर खाने वाले की, रो के जहर खाने वाले की? मतलब अरे अच्छे से जहर खाती है सुन करके तो हमें लज्जा लगती है। अरे तुम कहते बहुत अच्छे से खाती है, तो शुद्ध खाती, अटपैरा खाती, बिल्कुल अटपैरा। अरे हमें इसमें भी लज्जा लगती है, क्यों? तो हमारी बुराई कर रहे हैं। हम भगवान आत्मा है, ये हम नहीं, ये राग का ढेर है, अभी जलेगा राग में बदल जाएगा। अरे चिंतन बदल गया तो मोह मिट गया बस। ओ देह में परिणमन होने पर भी उसे ऐसा नहीं लगता है मेरा परिणमन है, मैंने खाया, मैंने कमाया, एक अकर्तावाद आ गया। क्या कह रहे हैं? अकर्तावाद आ गया ये तो खाते भी जाओ, ऐसे भी खेत जाओ, खेत नहीं जाओ, देखो पहले तो। देखो देवेंद्र से पूछे, देवेंद्र ये बोले मान लो तुम्हारे तो कोई दृष्टांत में कोई मित्र है तुम्हारा जो मुसलमान है, मुसलमान से कोई बुराई नहीं, मांसाहारी है, अब वो तुम्हारा मित्र है, उसकी लड़की की शादी, बहन की शादी, और तुम उस बारात में अब जाना पड़ा, मतलब शादी में मित्र है तो मान लो तुम्हारा बॉस हो नौकरी में, तो क्या करोगे? तुम्हारा नौकरी में बॉस हो इंदौर में, तो क्या करोगे? बोलो, जाना ही पड़ेगा, और क्या करोगे? अब आप सही बताना, दृष्टांत ही दे रहे, और उनके अभी लड्डू बने, कितना टेस्ट आएगा तुम नहीं बता, क्यों? खा नहीं रहेगा? नहीं, दृष्टांत दे रहे, मान लो खा रहे, उनके कुछ नहीं खाया, अपन लड्डू खा लिया कि चलो वो तो अलग है, शुद्ध शाकाहारी है, उसमें कुछ नहीं डाला गया, ना वो हाथ लगाया गया, ना कुछ करा गया, लेकिन बनाया है, शुद्ध बनाया। यो बताओ कैसा लग रहा है आपको? अब मान लो जबरदस्ती खिलाए, नहीं नहीं खाना पड़ेगा तुम्हें, मुंह में डाल दे, तो मुंह की जो रसना इंद्री है वो तो रसना का तो स्वाद लेगा वो, लेकिन अंदर बिल्कुल भी नहीं भाता। ऐसे सम्यक दृष्टियों को भोग बिल्कुल नहीं भाती, रुचि नहीं है। क्या दृष्टांत दिया? रुचि का दृष्टांत दिया, रुचि नहीं होती। अरे क्या होता है भैया, इन भोगों से कब मुक्त होंगे हम, मोक्ष जाने वाले थे, जितनी देर इसमें लगे उतनी देर लेट हो रहे हैं। हमारे पास जो कोई आता है हमसे एक ही बात पूछते, ब्रह्मचर्य नहीं रुचि होती, हमसे एक ही बात पूछते, तुम तो ये नक्की करके लिख दो कितने भोग में मोक्ष जाना था, तुम लिख के दे दो, हम आपको देखेंगे रोज, हम टोकेंगे आप। इस कंडीशन में तो नहीं जा पाओगे जैसे तुम जा रहे हो। नहीं सर, जाना तो मुझे जल्दी है, लेकिन काम वही करूंगा। बोलो भाई कितनी बार में सीए पास करना है तुम्हें? एक बार में। तो सुनो, फिर मोबाइल, टीवी, लड़कीबाजी, ये सब चक्कर छोड़ जाओ, एक कमरे में बैठो, 12-18 घंटा पढ़ो और आंसर सॉल्व करो, फला करो, ये करो, वो करो, कोचिंग लो, लेटर देखो, मैटर देखो, कोई विषय कठिन लग रहा है तो फिर गूगल पे सर्च करो उसे, एनी हाउ तैयारी करो, एक बार में पास करना है। तो जैसे एक बार में पास होने वाले व्यक्ति का चरणानी कितना अच्छा होता है, और तुम कह रहे हम 2 भोग में मोक्ष जाने, क्या है पास रही कहा करें, विकल्प आ रहे, देश 2 मिला के विकल्प आ रहे। अब नहीं लग रहा मन, तो हम क्या करें? क्या करें? तो फिर प्रतिज्ञा लिखो। मैं तो हमेशा कहता हूँ लिखो आप कि हम मोक्ष नहीं जाना है। क्या पोपाई कर रहा है कर दी हमने बहुत दृष्टांत दे दी। लौकिक में भी कोई सफलता बिना संघर्ष के नहीं मिलती, यहाँ कैसे मिल जाएगी? और संघर्ष, हम सही बात है, संघर्ष नहीं है वहां, तो सच में संघर्ष है। यहाँ तो बिना आनंद के कोई सफलता नहीं मिलती। संघर्ष नहीं कह रहे हैं, दुनिया संघर्ष कहती है, हम इसे संघर्ष नहीं कहते, हम आनंद कहते हैं। आत्मा के आनंद में सम्यक दशा, आत्मा के आनंद में रत्नत्रय, आत्मा के आनंद में मुनि दशा, आत्मा के आनंद में उपसर्ग परिचय की विजय। हाँ भैया हमारी बस की नहीं है, तो इतनी ठंड पड़ रही, इतनी बरसात पड़ रही, इतने मच्छर झूमे, हमारी बस की नहीं है, नहीं है बस की, तो तुम उठा मत लेना ये बाहर, ये तुम्हारी बस की नहीं है। 100 ग्राम वजन उठावी बस की नहीं है, 1 किलो उठावी जा रही तो बनना तो पड़ेगा ही, मोक्ष जाना तो बनना तो पड़ेगा। अरे बनना नहीं पड़ेगा, तू आनंद करेगा तो बनेगा। शर्त बोलो,
आनंद में सम्यक दर्शन, आनंद में रत्नत्रय, आनंद में मुनि दशा, आनंद में ही उपसर्ग परिचय की विजय होगी। वो आनंद कब होगा? जब तुझे दिखाई देगा निकट में ही तेरा कोष, तेरा भगवान, तेरा निदान, तू ही है। मुझे पता है, मैं सीए बनने के लिए कहूंगा तो झट पूरी ताकत लगा दोगे, लगा दो पक्की बात। जैसे तुम कह रहे हो जीआरएफ करना, फला करना, पूरी ताकत लगा दोगे। हम कह रहे हो उतनी ही ताकत तुम आत्मा में लगा दो, सम्यक दर्शन हो जाए। काय को पढ़ने बुद्ध का और काय को पढ़ने काय को चूल्हे में जाओ। हाँ, जितनी एकाग्रता से, लेकिन समय नहीं कटता ना, करें क्या? तो पढ़ने के बहाने टाइम कट जाता, थोड़ा नोट्स बनाने में टाइम कट जाता, थोड़ा टीचर के पास जाने में टाइम कट जाता, 4 मित्रों से नोट्स की चर्चा होगी, टाइम कट जाता। वो टाइम काटने वालों को सम्यक दर्शन नहीं होता। टाइम काटने वालों को ब्रह्मचर्य नहीं होता। टाइम काटना ही अब्रह्म है। दृष्टांत देखिए, कितने दृष्टांत देंगे बोलो। बच्चे को मनपसंद टेलीविजन का सीरियल देखना हो या वीडियो गेम देखना हो और मम्मी उसे छूट दे दे, तुझे जितना देखना है देख, क्या करेगा बताओ? यदि कोई काम होगा तो फटाफट निपटा के आ जाएगा, वीडियो गेम खेलेगी। मम्मी का सुनो टीवी हम देखने देंगे, वनडे मैच, 2020 मैच, लेकिन पहले तो हम ये पाठ याद करो। आप देखो उस दिन बहुत जल्दी पाठ याद कर लेगा वो, मालूम है आज मैच आने वाला। बिल्कुल 6 घंटा यहाँ से बैठना है मुझे। जैसा समझ आ रहा है? कैसी लगा? ऐसी लगना है। आनंद आएगा तो आप खुद बचकर आओगे इधर, और नहीं तो टाइम काटोगे। क्या कह रहे? काटोगे। दूसरा दृष्टांत दे दे, खोटा है, दे दे, अभी बच्चों वाला दिया। बताओ, जिसको अपनी पत्नी बहुत प्रिय हो, वो उससे बचने के लिए टाइम काटेगा कहीं? क्या करें यार, वो पत्नी परेशान करती है, 4 घंटा ही टाइम काट ले। टाइम नहीं काटता, सब जगह से टाइम निकाल के पहुंच जाता है। ऐसी शुद्ध आत्मा जब समझ में आ जाता है, आत्मा का आनंद आता है, तो टाइम काटना नहीं पड़ता, टाइम पता नहीं लगता। क्यों? अरन क्रिकेट देखते हो? हाँ ठीक है, तो 8 घंटे तो बोर हो जाते होगे। 8 घंटा चलता है जब वो मैच है। 8 घंटा काय से कहते हैं? 8 घंटा बोर नहीं होते? मालूम क्या कहते हैं? 8 घंटे बाद मैच खत्म हो गई, 100 ओवर पूरे हो गए। इसका मतलब जब आनंद आता है तो 8 घंटे पता नहीं लगते। ऐसे ही आनंद होता है तो सामायिक प्रतिक्रमण, आलोचना, उपसर्ग परिचय विजय कुछ खबर नहीं पड़ती, सब फटाफट हो जाते हैं, फौरन गुणस्थान बढ़ता चला जाता है। पहली शर्त है आनंद, पहली शर्त। चलो हाँ भैया, मिथ्यात्व विकल्प की चर्चा करी। मन रूपी पृथ्वी को खोजे जिसमें हो विभाव उत्पन्न, इसके अर्थ कर लिए बने। मोह राग रज से ढक लेते वे अपना अध्यात्म स्वरूप, प्रभु आपको देख न पाते निकट प्रकाशित निधि स्वरूप। हे प्रभु, आपको का अर्थ उनको नहीं कहना है, ध्यान रखना, उस अर्थ नहीं लेना। आपको माने स्वयं को देख नहीं पाते। क्या बताएं अब गरीब आदमी। अरे हमने क्या कहा था अभी? 1 घंटा क्या समझाया तुम्हें? पंडित जी आपकी कृपा। अरे 1 घंटा क्या समझाया? हाँ आप सब समझ में आ गई। अरे कहा समझ में आई ये तो बता। एक शब्द नहीं बोल पा रहे मैं भगवान हूँ। हाँ बाप जी क्या है? हाँ चलो बाबा। अज्ञानी जीव निरंतर निरंतर निरंतर, अब निरंतर का अर्थ करना पड़ेगा। अज्ञानी जीव निरंतर संकल्प विकल्प राग द्वेष मोह के परिणाम करते रहते हैं, जिससे वे अपने स्वरूप को आच्छादित करते हैं। इन संकल्प विकल्पों के कारण ही व्यवहार से निकट में प्रकाशमान आपका स्वरूप देखो आगे ना, आपका स्वरूप तथा परमार्थ से निकट विराजमान निजात्म स्वरूप को वे देख नहीं पाते। इस कारण से वे अज्ञानी बने रहते हैं। यहाँ अज्ञानी जीव को पशु शब्द से संबोधन किया है, कारण कि जिस प्रकार पशु
स्व पर हित अहित ये उपाधि के ज्ञान से रहित होते हैं, उसी प्रकार संकल्प विकल्प की भंवरों में फंसा अज्ञानी जीव भी निजात्म स्वरूप तथा हित अहित आदि से अपरिचित रहता है। अब दो बातें समझाने की आ गई। एक तो पशु समझा दें, ईमानदारी से बोलो, आज आप अपने आप को कितनी पशुता से देखोगे? ये तो कह रहे हैं पशु को, ईमानदारी हमें लगेगा ही नहीं कि हम पशु। मैं समझदार ब्रह्मचारी, मैं त्यागी ब्रह्मचारी, मैं पढ़ा लिखा ब्रह्मचारी, मैं लेकिन पशु कह रहे हैं। एक लड़का बोला मुझे बहुत खराब भाव आते, तो मैं जो खराब भाव आए उसका नाम लिखो, नाम लिखो, नहीं छूटा तो हमारी गारंटी है। तो हाँ लिख देंगे, पाया हमारे पास, हमने पढ़े उसके नाम। मैं झूठ लिखते हो, इसमें एक भी तो नहीं लिखा सही तुमने। जब तुम्हें परिस्थिति के साथ गलत भाव आ रहे थे तो तुमने रावण क्यों नहीं लिखा अपने को? रावण जी तुम चाह रहे थे। जब तुम्हें दूसरों की मिठाइयां अच्छी लग रही थी तो तुमने चटोरा क्यों नहीं लिखा अपने को? नहीं तो बहुत खराब बताते हैं हम का चटोरा है, यही तो हम कह रहे। दूसरों को रसमलाई देख के तुम्हारी जीभ चटपटा रहे थे, अंदर से ललचा रहे थे, चटोरा नहीं तो क्या हो? जब तुम अपने लिए लड़की देखने गए और पे कह रहे तुम 10 लाख देंगे और तुम्हें उस समय भाव आ रहे थे 12 लाख दे दे तो अच्छा है, तो उसी समय लिखो तुम लालची हो। हम का लालची है? ऐसा भाव तो सभी कर, तो लिखो तुम व्यापारी हो, लड़की के व्यापारी हो, प्रेम ही नहीं हो। लिखना जरा, एक एक शब्द लिखो तो जरा अपने अपने नाम के लिए। इसका नाम आलोचना है। क्या कह रहे? सामायिक करने बैठो और आलोचना करो, जो जो परिणाम आ रहे लिखा चलो, ना सुधर जाओ तो क्या देना। वे अपन क्या समझते हम क्या करें, अब भी आ जाते हैं भाव, हम तो कहा ऐसे भौंदी बन जाते बोले थे, हम कहा करें आ जाते, हम तो नहीं चाहते आए, अब आ रहे अनादिकाल को संस्कार है। अच्छी मत बोलो लंबी चौड़ी भाषा, ठीक है मत करो, सीधे लिखो। यदि भगवान बनना है तो दूसरे को क्यों, दूसरा कोई खाता पीता है, कोई चीज उठाए खा ली है चटोरा, दूसरे चटोरा दिख रहा हो तुम, बहुत गंदा है, बहुत पापी है। अच्छा तुमने अपने आप को पापी कब कहा? बोलो, जिस दिन तुमने हिंसा की उस दिन हिंसा क्यों नहीं लिखा तुमने अपने आप? पंडित साहब इसके बहुत खिलाफ हैं, पंडित साहब इसके बहुत खिलाफ हैं जो मैं कह रहा हूँ। गाय के बहुत अनंत दोष हुए, अनंत दोष है, अनंत दोष। अनंत दोष क्या है? तुम हमें लिस्ट बना दो, आनंद बताओ ना, अनंत दोष कहाँ है तुम्हारे? कहो जरा। मैं दुष्ट हूँ, हिंसक हूँ, झूठा हूँ, बेईमान हूँ, चोर हूँ, एक एक पर्याय का नाम लिख के तो बताओ जरा। इसमें मुझे बड़ा रस पड़ता है, चतुराई मायाचारी की चतुराई में मुझे बड़ा मजा आता है। मैं ट्रिक बताता हूँ लोगों को, कोचिंग देता हूँ दूसरों को। कहना मत, कहना मत, नहीं में देखो अब उनका मूड ठीक नहीं, ये तुम अपना दोस्त गुरु को मत बता देना, उनका मूड खराब है, बेफाजिल वे दुखी होंगे। अपन तो अपना दोस्त अब हो गया तो हो ही गया, अब अपन क्या करें? लेकिन उन्हें का परिणाम क्यों दुखी करो, उन्हें कर्म क्यों बंद कराओ? जे इंस्ट्रक्टर पापी है। हमने लिखा है हमारे लेख में कि आपने अपने गुरु को नहीं पहचाना। तुम जितने दोस्त कह रहे हैं ना, इससे अनंत गुरु दोस्त जानते हैं वे, और तब समर्थ है इसलिए गुरु बने हो। तुम इतनी सी बात बता दोगे सभी दुखी नहीं हो जाएंगे, नाराज नहीं हो जाएंगे। जरूरत पड़ेगी तो ये भी एक दंड है कि आंखें तेज करके दिखाएं, ये भी एक दंड है मुंह से जोर से बोल दें, ये भी दंड है भोजन नहीं कर जाओ, ये भी एक दंड है 1 महीना बात नहीं करो उनसे, प्रायश्चित है। हे भैया वे दुखी हो गए, दुखी नहीं हो गए, दुखी सो गुरु नहीं। आगे बोलो, गुरु क्या समझते हो? क्यों हमने डॉक्टर को फोड़ा जैसे नहीं दिखा, बेचारी उन्हें आंखें बंद हो जाएंगी। तुम्हारे इतने से फोड़ा देखने से और इतने से पीप देखने से डॉक्टर की आंखें बंद हो जाएंगी। तुम क्या समझते हो डॉक्टर को? डॉक्टर बहुत समर्थ होता है, वो चीट फाड़ कर लेता है,
ऐसे गुरु की महिमा समझो। तो एक बात तो समझ आ गया अर्थ। एक काय का निरंतर, अब निरंतर का अर्थ बताना है मुझे, है ना? अभी निरंतर का अर्थ लेना ऊपर। नहीं मैं देख रहा हूँ और कौन कौन शब्द। एक तो पशु के मामले में मुझे हित अहित ये उपाधि के ज्ञान से रहित होता है, इसकी चर्चा करनी चाहिए। कल अपन इसको उठाएंगे, अभी टाइम हो रहा है, इसको और उठाएंगे। मैं तो चाह रहा हूँ भैया तुम ही बैठ के घंटा मेडिटेशन करो इस पर, कैसे स्वपर का हित अहित ये उपाधि के ज्ञान से रहित। अपन ने तो अभी पशु का अर्थ किया था ना, पशु लगता ही नहीं हम पशु नहीं, इसलिए हमने अर्थ किया। उसी प्रकार संकल्प विकल्प की भंवरों में फंसा। अब जो लगाओ भाववाचक संज्ञा जी, संकल्प विकल्पों की भंवरों में फंसा। संकल्प विकल्पों की भंवरों में फंसा मतलब सूझता नहीं है, उद्यम नहीं चलता। भंवर में फंसा हुआ उद्यम नहीं चलता। जहाज फंस जाते हैं ना भंवर में, बड़े बड़े जहाज की ताकत नहीं चलती, मोटरें ढीली पड़ जाती, कुछ नहीं हो पाता। मैंने भंवर में एक बार फंस गए, डूबता ही है। भंवर का मतलब होता है डूब गया, अर्थात जैसे किंचित मात्र भी सूझ नहीं रहा कि मैं क्या करूं, भंवरों में फंस जाता है। चाहो तो तुम ही लोग मेहनत करो, हमसे कराओगे तो हम तो 1 घंटा और मेहनत करेंगे। हित अहित की रहित, ज्ञान से रहित भंवर में फंस गया। हे उपाधि के ज्ञान से रहित। एक निरंतर का अर्थ और कर दे रहे। निरंतर का मतलब समझ, तुम्हें ये नहीं समझना कि जब हम सो जाते हैं तो उस समय हमें संकल्प विकल्प नहीं चलती जी। मैं सोच रहा हूँ हम पूजा कर रहे हैं तो संकल्प विकल्प नहीं चलती, निरंतर चलती है जी। कह रहे बताओ, तुम जब भगवान जितेंद्र देव के सामने दर्शन कर रहे थे, पूजन कर रहे थे, उस समय तुम्हें दिखा ही तुम भगवान हो। इसका मतलब उस समय भी तुम्हारी निरंतर संकल्प विकल्प चल रही थी, निरंतर तुम्हें बंद हो रहा था। बोले तुम्हें अपना भगवान कब दिखता है, हम समझ रहे उसी समय तुम्हें निरंतर संकल्प विकल्प नहीं चल रहे थे। ऐसा नहीं सोचना जब लड्डू खाते तभी लड्डू में सुख बुद्धि है। आचार्य देव कहते हैं तुम्हें निरंतर निरंतर समझ गए, कंटिन्यू पूरे विश्व में सुख बुद्धि पड़ी हुई है। और इसीलिए तुम्हें निरंतर ध्यान सुनना, बिना विकल्प किए भी बंद होता है। क्या करना? तुम वेद बदल लो, स्वाध्याय बदल लो, ग्रंथ बदल लो, लेकिन वेद से वृत्ति का बंद चल रहा है, परिस्थिति सेवन का बंद चल रहा है। ये खतरनाक इसलिए इसका नाम लिया मैंने। चोरी का बंद चल रहा है, तुम क्या समझ? चोरी का बंद नहीं हो रहा है। और यदि तुम इतने मूड कि हम चोरी नहीं करते इसलिए चोरी का बंद नहीं होता, तो फिर तुम्हारी भाषा में वृक्ष को तो चोरी का बंद होना ही नहीं चाहिए, पहाड़ को तो फिर क्रोध मान माया लोभ का बंद होना ही नहीं चाहिए। बताओ, इन्हें तो बंद होना ही चाहिए, क्यों? क्रिया तो कर ही नहीं रहे। अब सोचो आचार्य कितना सूक्ष्मता से कह रहे कि तुम चोरी करते हो। सोचना और पूछना तो बताएंगे चोरी कैसे कर रहे होगे, बोलो झूठ कैसे बोल रहे होगे। आचार्य कह रहे हैं पर में सुख मानते हुए चोरी है। यदि मैं तुम लोगों के सामने ऐसी बात करूं, भला महिला गजब सुंदर है, तो आप क्या सोचोगे मेरे बारे में? बोलने इतना बात की भी कितना, अरे पंडित जी कैसे हैं, यही तो कहोगे। तो एक बात है, जब परमेश्वर को मानते हो तुम्हें कुछ नहीं है, इसलिए बंद होता है निरंतर। समय साहब जी के मोक्ष अधिकार में इसकी कलश है, वे निरंतर बंद को प्राप्त होते हैं। 2-3 खतरनाक नाम है, जल्दी याद हो जाए इसलिए कहे, कम सीधे सीधे कहें सिंपल आप भूल जाओगे, इसलिए निरंतर बंद होता है। आश्चर्य की बात है। इसलिए उस शुद्धात्म स्वरूप को जानो जो सच में तुम्हारे निकट, तो क्या तेरो धनी नहीं दूर दिसंतर, तो ही मैं है सूजत नीके। अपने भगवान को देखो, अपना भगवान पना अनुभव करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ भाई, एक पानी का छन्ना उठाना बेटे। जैसे 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं, जिनके घर में नया छन्ना ना हो और बहुत पुराना हो, पतला हो गया होगा, बहुत ही पुराना हो, तो जिन नया छन्ना है धुला के मंगवाए हमने अभी, जिन्हें चाहिए हो ले लेना।
हमें रेडमेड तो मालूम नहीं, हमारी तरफ तो हम तैयार हम बता रहे, तो तुम जानो जे जाने पैसा वैसा के मामले। लेकिन जी छन्ना हमें याद दिला रहे, 10 लक्षण पर्व आ रहा है, सबके घरों में मोटे छन्ने आना चाहिए, और हर 10 लक्षण और अष्टांग काम में पानी की छन्ने का बदलना ही चाहिए। एक आदत में ही रख लू, वो घिसट जाए पिसट जाए, अब छेद तो में होने नहीं, लेकिन पतला तो होते ही जाता है। तो ये बिल्कुल नया कपड़ा है, सभी लोग 10-5 छन्ने हमारे पास हैं, और ज्यादा चाहिए तो बाजार में से मंगा लियो। फिर 10-5 छन्ने हमारे पास पड़े, कितने 8-10 है, कितने देख लेना, और तुम्हें रेट बताना तो इसका रेट बता दियो अंदाज से, तो ये मंदिर में डाल देंगे, और जैसे करने हो वैसे करो। हमारी मतलब हमें तो याद दिलाना कि छन्ने बदल देना। ओम नमः शिवाय। निज निधि निज में बताई